ये जो टीवी अखबार है ये बहुजन विरोधी है। ये टीवी अखबार बहुजन नेताओं का दुश्मन रहा है। मोदी जी का डिग्री का आता पता नहीं है, लेकिन वो विश्व गुरु हो गए। वही राहुल जी विदेश से पढ़ के आए हैं तो वो पप्पू हो गए। तो ये परसेप्शन किसका क्रिएट किया हुआ है? टीवी अखबार में जब तक आपके एंकर टीवी अखबार में नहीं होंगे, आपके सरोकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये देश की दुर्दशा है, क्योंकि इस देश में ये देश जाति प्रधान देश हम लोग मानते हैं। जाति के नजरिए से देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपके लोग ही नहीं है, बहुजन समाज के लोग ही नहीं है टीवी अखबार में। क्यों दिखाएगा भाई साहब आपको? दीपक चौरसिया याद कीजिए आप, लगातार अमीश देवगन और पता नहीं सुधीर चौधरी सब क्या कर रहा था। मतलब मुसलमान कोरोना बम है, कोरोना वायरस है, ये लोग फैला रहे हैं। मतलब मुसलमान फैला रहा था उस वक्त में कोरोना। लोगों में कितना पैनिक। अब टीवी अखबार लोगों ने देखना क्यों बंद कर दिया? टेंशन क्रिएट होता है। टीवी अखबार दिखा रहा है यही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी एरोप्लेन में जा रहे हैं तो भाई मोदी जी का जो है नाम डंका बज रहा है ना। गरीब के घर में आटा नहीं पहुंच रहा है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। तो ये सब उसका काम है और यही वजह है कि भारत में पत्रकारिता नहीं हो रही है। रैंकिंग भी इसका सबसे लास्ट में कह लीजिए कि रैंकिंग है। तो एक चोला ओढ़े हुए पत्रकार का, लेकिन एजेंडा किसी और का चलाते हैं और वैसे चैनल्स वैसे एंकर्स उनको बैन किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार हमारी जो रैंकिंग है वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस का जो रैंकिंग है उसमें हमारा लगातार घटता जा रहा है। 161वें नंबर पे हम आ चुके हैं। कितना शर्म की बात है कि आपकी स्थिति वर्ल्ड में 161 नंबर पे आप चले गए। 195 के लगभग में देश है। अब समझिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। ये दयनीय स्थिति क्यों बनी? लगातार कई नेता बोल रहे थे, राहुल जी देख लीजिए आप या नीतीश बाबू लगातार बोल रहे थे कि हमारा कुछ छपता है जी। लगातार दिन रात मोदी 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 हो रहा था। हालांकि ये जो काल है आपका, ये पत्रकारिता का स्वर्णिम काल नहीं है। इससे पहले भी जो काल रहा है पत्रकारिता का स्वर्णिम काल इस देश में कभी नहीं आया है। आज़ादी के बाद से सत्ता के साथ पत्रकार रहे हैं, चाहे कांग्रेस का जो लगातार सरकारें रही। इसका वजह यह है कि लगातार जिस प्रकार से टीवी अखबार है, पहले तो अखबार हुआ करता था, बाद में टीवी आया, तो उनकी वैचारिक सहमति कांग्रेस के साथ में थी। क्योंकि सवर्ण लीडरशिप कांग्रेस में रहा करता था और सवर्णों की कहीं ना कहीं टीवी अखबार है, उसमें 99 की 100% लगभग सवर्ण ही टीवी अखबार में है। आपको क्या दिक्कत है? पहले भी तो पत्रकार जो कांग्रेस के साथ दे रही थी, अब बीजेपी के साथ दे रही, तो आपको इतना क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना कि जबकि पत्रकार को ये होना चाहिए कि वो जनता के साथ रहे, सरकार से सवाल करे। अब पहले जब कांग्रेस के साथ में थी तो इतना भी खुलेआम तौर पे नहीं थी। पहले भी सवाल पूछा जाता था। यही जो नविका कुमार जी हैं, अपना पुराना इंटरव्यू उठा के देख लें। यही जो अंजना कश्यप जी हैं, लगातार जो सोच करती थी। सुधीर चौधरी जी हैं, लगातार आपको रोज नया नया घोटाला का कहीं न कहीं उद्भेदन करते थे टीवी अखबार वाले। कांग्रेस का आज हेलीकॉप्टर घोटाला है, 2G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है ना, स्पेक्ट्रम घोटाला है। कहाँ गया वो घोटाला? उसमें तो कैग ने और जो भी उसका जो एजेंसियां हैं उसने तो क्लीन चिट दे दिया। तो पत्रकारों ने परसेप्शन बनाया कि कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार हुआ। कुछ हुआ भी होगा, ये भी लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से दिखाया गया, जिस हाइप से दिखाया गया, और हम लोग को लगता था कि सब सच्ची और सबसे अच्छी पत्रकारिता इस देश में उस वक्त में हो रही थी। लेकिन जैसे ही बाजी पलटी, मोदी जी सत्ता में आए, तब से आप देखिए कि उनकी वैचारिक सहमति जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चला गया था पिछले कई दशकों से। तो जब से बीजेपी बनी, लगातार ये लोग पत्रकारिता भूल गए। ये मोदी जी का प्रमोशनल PR एक होता है पत्रकारिता, आप करते हैं, जानते होंगे, प्रमोशनल वीडियोज। ये A to Z वीडियो आप लगातार उनका टीवी चैनल में जाके, उसके चैनल में जाके लगातार वीडियो में सर्च कीजिए। लगातार दिन रात मोदी मोदी, हिंदू मुसलमान, चूंकि हिंदू मुसलमान पे मोदी जी को वोट मिलता है। गाय गोबर गौमूत्र यही चलता है। कभी ज्ञान व्यापी चलेगा। उससे पहले आप लगातार देख रहे थे कि जो है राम मंदिर चल रहा था। तो ये मंदिर मस्जिद से ऊपर कभी उठे नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान यूक्रेन का युद्ध दिखाता है। आप चले जाइए कई चैनल पे, लगातार 4 दिन 5 दिन है ना, हर शो यूक्रेन चला रहा भाई 4-5 महीने से कंटिन्यू। लेकिन देश में जो वाजिब सवाल हैं, जो रोजी रोटी रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है, इस देश में 29% लोग के पास ज़मीन नहीं है। वह पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। कास्ट एट्रोसिटी इस देश में चरम पे है। 90% रेप मर्डर हत्या NCRB के आंकड़ा के हिसाब से SC ST के साथ हो रहा है। उसको दिखाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है।
कब दिखाएंगे? जब सवर्णों में के साथ एट्रोसिटी कोई हो जाएगी, पूरा टीवी अखबार लग जाएगा। ये जो टीवी अखबार है ये बहुजन विरोधी है। ये पार्टी को छोड़ दीजिए, आप पार्टी को तो नहीं दिखाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि न कांग्रेस को दिखाए, न नीतीश जी को दिखाए, न इंडिया को दिखाए, न एनडीए को दिखाए, ये जनता को दिखाए और दोनों से सवाल किया जाए। आपकी सत्ता रही कांग्रेस की इतनी लंबी, आपने क्या किया? अभी तो 29% लोग गरीब कैसे रह गए? 29% के पास अभी भी जो है ज़मीन क्यों नहीं है? जब ज़मीन है तो मकान कहाँ से होगा? शौचालय सरकार दे रही है, लेकिन उनको जो है शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है। ये वास्तविकता रही है। अब हम आते हैं कि इन पत्रकारों पे जिनको बैन किया गया है, इनके इतिहास को देख लीजिए ना। एक सुरेश चौहान के हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता नहीं होती है साहब। आप आराम से ही बातों को रख सकते हैं। डिबेट चलाते हैं तो ये लोग एक आरएसएस के विशेषज्ञ को बताएंगे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाएंगे जो बीजेपी प्रो होता है, एक जो विपक्षी दल का रखेंगे, एक वो खुद रहेंगे, है ना। तो ये इनका ये होता है, एक बीजेपी का रहेगा प्रवक्ता। ये जानबूझ के, है ना, एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं कि कोई मुद्दा हो जो बीजेपी को फायदा करने वाला हो। अभी आप देख लीजिए ना, जब यहाँ पे मणिपुर में घटना हुआ, कितना शो हुआ उस पे। यही घटना यदि बिहार में हो जाती, यही घटना यदि कहीं और हो जाती है तो लंबा 10-20 दिन तक, मतलब महीनों लगा दिया जाता है टीवी अखबार को, सिर्फ वही चर्चा होगी, मतलब देश में और कोई मुद्दा नहीं है। तो ये इनका जो है दोहरा चरित्र है। किसान आंदोलन कर रहे थे तो इन लोगों ने उनको खालिस्तानी कहा। देश के अन्नदाता को आप खालिस्तानी कहेंगे? उनका बेइज्जती किया इन लोगों ने। लगातार दिखा रहा है, मीन्स कितने महीने, हमको लगता है 100 दिन से ऊपर किसान रहे, उतने दिन तक लगातार टीवी अखबार उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नीतीश जी को भी दिखाता है टीवी में, लालू जी को भी दिखाता है। देखिए लगातार जो उनका हेल्थ सही हो गया तो लगातार उनको दिखाया जा रहा था, और उनका वो भी दिखाया जाता है। ईडी वगैरह जो छाप करे तो वो भी दिखाया जाता। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि टीवी अखबार में नहीं दिखाया जाता है? मैं बता रहा हूँ ना, जब छापे पड़ेंगे क्योंकि छापा से इनका जो है छवि खराब होगा। ईडी सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिस पे मोदी जी का कब्जा लोग कहते हैं, तो वो जब वहाँ दबिश देगा तो उससे तो इनका चेहरा खत्म होगा। ये टीवी अखबार बहुजन नेताओं का दुश्मन रहा है, चाहे काशीराम जी हो, इतने बड़े समाज सुधारक, इतने बड़े नेता, लालू यादव जी हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा जी हो। तो इन लोगों को टीवी अखबार ने, मायावती जो हो, इन लोगों को टीवी अखबार ने उनके ही जनता के नज़रों में चोर बना दिया, खबरें चला के। राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। इतना राहुल गांधी मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं। मोदी जी का डिग्री का आता पता नहीं है, लेकिन वो विश्व गुरु हो गए। वही राहुल जी विदेश से पढ़ के आए हैं तो वो पप्पू हो गए। तो ये परसेप्शन किसका क्रिएट किया हुआ है? हम कोई राहुल जी का पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तो देखना पड़ेगा ना भाई साहब। आप एक जनता है, टीवी अखबार में चल क्या रहा है, और इस परसेप्शन के जाल में देश फंसा। देश में इतना आज मोदी जी ने जो वायदे किए, उस वायदा को लेके कितना सवाल पूछा जाता है। देश फंसा उनके चक्र में, और आज उसी वजह से मोदी जी की सरकार कंटिन्यू हुई। तो ये जो खेल है, इसमें लगातार विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि हमको नहीं दिखाता है ना, सिर्फ मोदी करता है। तो उन्होंने ये एक छोटा सा लिया है कदम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं पे है कि अभी भी आपको टीवी अखबार पे भरोसा नहीं करना है, जब तक कि चूँकि डाइवर्सिटी का हमारे देश में डाइवर्सिटी है ना, मीन्स रंग, भाषा, भेष सबका अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग हैं, कहीं पहाड़ी है तो कहीं जंगल है तो कहीं कुछ है। लेकिन पत्रकारिता हो, जो पावर सेंटर्स हैं, मैं फैक्ट बताता हूँ, मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। स्पोर्ट में, कल्चर में जो पावर सेंटर है ना, बाबा साहब ने डाइवर्सिटी को लेके क्या बनाया? डाइवर्सिटी को लेकर आरक्षण दिया, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है। जब तक आपके एंकर टीवी अखबार में नहीं होंगे, आपके सरोकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये देश की दुर्दशा है, क्योंकि इस देश में, ये देश जाति प्रधान देश हम लोग मानते हैं। जाति के नज़रिए से देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपके लोग ही नहीं हैं, बहुजन समाज के लोग ही नहीं हैं टीवी अखबार में, तो क्यों दिखाएगा भाई साहब आपको? तो इन लोगों से हमारा ये भी सवाल भी है कि चलो बीजेपी को मीडिया दिखाती है क्योंकि उसकी वैचारिक सहमति भी है, उसका कास्ट का या फिर कह लीजिए जनेऊ कनेक्शन भी उसका ये है, इस वजह से दिखाता है। साथ में बीजेपी उसके साथ खड़ी भी रहती है। उन्होंने उस मीडिया को डेवलप भी किया है। आर भारत को याद कीजिए आप, जब अर्नब जी अपना चैनल खोल रहे थे तो मोदी जी उद्घाटन में थे, अमित शाह जी उद्घाटन में थे, तो इन लोगों ने उसको प्रमोट किया, एक दूसरे के पूरक हैं। वही जो कांग्रेस हो या विपक्षी दलें हैं, उन लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया।
कि हमको भी अपना सिस्टम खड़ा करना चाहिए, हमें मीडिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा कि भाई मीडिया निष्पक्ष से होती है, उसको बिल्कुल स्वतंत्रता से लिखने दिया जाए, उस पर ना हम उस पर हेल्प करेंगे, ना दोस्ती रखेंगे, ना दुश्मनी रखेंगे, वो न्यूट्रल उसको रखेंगे। लेकिन गलती कर गए और आज उनको भुगतना पड़ रहा है कि बैन करना पड़ रहा है। ये खेल चलेगा, मीडिया भी और प्रोपेगेंडा चलाएगी, क्योंकि आपके लोग अभी हैं नहीं। हो सकता है कि आपके लोगों को वहाँ बैठा दिया जाए, मीन्स गेस्ट बना दिया जाए, तो और आपके चूँकि दर्शक तो हमारा अधिक है, बैकवर्ड कम्युनिटी का दर्शक है, तो इसलिए दर्शकों को रिझाने के लिए आपके समाज से लोगों को रख लेंगे। लेकिन कहानी फिर वही बनेगा कि आपके जब तक लोग एंकर नहीं होंगे तो आपकी बातों को प्रमुखता से नहीं छापा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ये लोग जब किसान को दुश्मन कह सकते हैं, किसान, अब देख लीजिए ना, कोरोना में इतना पैनिक इरा चला, पीरियड चला, उसमें ये लोग जो है सब कुछ छोड़ के वैक्सीन कैसे तेज़ी से बने, कैसे बेहतर ढंग से, सिर्फ लॉकडाउन में जो परेशानियां आई थी, कैसे लोगों तक रोजी रोटी पहुंचे, खाना कम से कम कहाँ कैसे पहुंचे, लोग मर रहे थे, लेकिन टीवी अखबार दिन रात, दीपक चौरसिया याद कीजिए आप जी, लगातार अमीश देवगन और पता नहीं सुधीर चौधरी सब क्या कर रहा था, लगातार दिखा रहा था कि निजामुद्दीन वो जो था वहाँ से लगातार दिखा रहा था कि ये लोग कोरोना बम है, कोरोना वायरस है, ये लोग फैला रहे हैं, मतलब मुसलमान फैला रहा था उस वक्त में कोरोना। लोगों में कितना पैनिक। अब टीवी अखबार लोगों ने देखना क्यों बंद कर दिया? टेंशन क्रिएट होता है, बिना मतलब का चिल्लाना, अच्छी बातों को आप आराम से भी कह सकते हैं। ये सब वजह है कि टीवी अखबार को बैन किया जा रहा है। सर, आप ये कह रहे हैं कि देश में जो है सच्ची पत्रकारिता नहीं दिखाई जाती, तो एज ए पत्रकार आप बताइएगा कि पत्रकार का क्या काम है और क्या दिखाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों को विक्टिम के साथ खड़े होना चाहिए। एज ए पत्रकार कह लीजिए, ये एक मानव इथिक्स भी है, ह्यूमन इथिक्स भी है कि आपको पीड़िता के साथ खड़े रहना है, पहली बात। दूसरी बात, जो समस्याएं हैं उस समस्या को दिखाना है, और समस्या का समाधान कैसे हो उस ओर भी आपको कहीं ना कहीं प्रकाश डालना है। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, दिखाते हैं कि ये कमियां हैं स्कूल में, या फिर ग्राउंड लेवल पे जाते हैं कि भाई इनके साथ ये कमियां हैं, हजारों साल से इस कमी का वजह क्या है वो बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कभी गरीब बस्ती में गए तो उनका वो पीछे कैसे छूट गए, कास्ट को बताते हैं, कास्ट को जैसे इनके पास जब संपत्ति वगैरह नहीं मिला, तब ये ठीक कैसे होगा, उसके लिए कहते हैं कि इमीडिएट इनको ज़मीन देना होगा, इमीडिएट इनको ज़मीन देना होगा, इनके बाल बच्चे कैसे पढ़े, मिशन के तौर पे काम करना होगा, स्कूल में कैसे ये आसानी से पढ़ सके। अब स्कूल, क्योंकि बाबा साहब ने ही बताया है कि स्कूल ही वह रास्ता है जहाँ से चांद पे जाया जाता है ना, जहाँ से जो वह ऐसा दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो स्कूल उनकी बेहतर करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम कर दो, इसमें कैमरे लगवा दो, अच्छे से पढ़ाई करवाओ। तो मीन्स समस्या को भी दिखाना है पत्रकार को, समस्या से समाधान की ओर आप कैसे जाएंगे, उस रास्ते को भी आपको आकृष्ट करना है सरकार से, और सरकार से सवाल करना है कि सरकार आप कहाँ। एक बात बताता हूँ मैं, आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है, आदमी को कुत्ता ने काटा है तो नेचुरल है, ये खबर थोड़ी हो सकता है। मोदी जी सरकार का काम है काम करना, आप काम करिए, उस काम में कहाँ कमी रह गई, वह काम कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, गरीबों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो आपको दिखाना होगा कि भाई क्यों नहीं पहुंच रहा है, आप यह काम कर रहे हैं। लेकिन दिखा क्या रहा है सर? दिखा रहा है यही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो भाई मोदी जी का जो है नाम डंका बज रहा है ना, गरीब के घर में आटा नहीं पहुंच रहा है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। तो ये सब उसका काम है, और यही वजह है कि भारत में पत्रकारिता नहीं हो रही है। रैंकिंग भी इसका सबसे लास्ट में कह लीजिए कि रैंकिंग है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल दस्तक से रवि मेहता जी थे। इन्होंने अपना ओपिनियन रखा, क्या आप उनके ओपिनियन से सहमत रखते हैं? अगर सहमत रखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।